इंट्रो दे सकते हो माय डियर? एक बार इंट्रोडक्शन दे दो मुझे अर्पण। Yes, sir. My name is Arpan Vats. I'm from Bhagalpur, Bihar, and I have secured 97.2% in ICSC. माय डियर, Yes, आपके sir. हाईएस्ट नंबर्स किस किस में थे, वो नंबर्स बता दें। मेरे हाईएस्ट 100 आए थे, दो सब्जेक्ट में आए थे। हिस्ट्री एंड सिविक्स में आया मेरे को 100 एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस 100। सुपर। और उसके 99 या 98 किस किस में आए और थे माय उसके डियर? बाद फिर मेरे को 99 आया बायोलॉजी में, 98 बायोलॉजी में? केमिस्ट्री, 98। यस यस, 99 इन बायोलॉजी, ग्रेट। 98 in chemistry, 90, also 98 in geography, ओ माय गॉड। and 95 in English language, and क्या बात 97 है। in physics. 97 in physics. तो फिजिक्स का इतना हुआ है, फिजिक्स से लोग इतना डरते हैं, और आपने तो ये कमाल कर दिया। 97, इट्स ग्रेट। यू लव साइंस, मुझे लगता है तुम्हारे साइंस Yes, yes. सारे स्कोर अच्छे आए Science हैं। has been, yes, sir. It is an तो integral part साइंस of की my पढ़ने की studies. I स्ट्रेटेजी love बताओ studying. मुझे। वो जो मेरे सुपरस्टार साइंस जो पढ़ने साइंस की से डरते हैं। स्ट्रेटेजी, हाँ, अच्छा। उसको वही कंसेप्ट को जितना भी ज्यादा आप लाइक कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा, ऑल दोस ट्रेंड्स इन करेक्ट केमिस्ट्री, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। that it is very necessary to learn all those, and not only learn but also understand that how those work, कि कब ionization potential ऊपर जा रहा है, कब क्या नीचे जा रहा है। आई बिलीव कि अगर केमिस्ट्री में ट्रेंड्स एंड रिएक्शंस, ऑब्वियसली दैट इज द कोर केमिस्ट्री। इफ यू डोंट डू रिएक्शंस करेक्ट तब तो करेक्ट। तुम्हारा कुछ नहीं होता। केमिस्ट्री मींस रिएक्शन तो रिएक्शंस। इट इज अ डिफॉल्ट थिंग, इट इज नथिंग टू बी टोल्ड अबाउट। ट्रू। And apart from that, if you want to score 95 and above, 98, 99 और 100 कुछ ऊपर बेसिक्स जाता आपको है, बहुत नीचे स्ट्रांग होना आता है। चाहिए, है ना? यू वांट टू से यस आपका यस यस, बेसिक्स बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बेसिक, कंसेप्चुअल आप यस बहुत यस। स्ट्रांग होंगे, तभी आप 95 प्लस कर सकते हैं। और मैं पता है क्या कहता हूं अर्पण, कि जो 95 लाया है या उससे प्लस लाया है, इट इज ऑलमोस्ट 100। क्योंकि मैं ये भी कहता हूं कि दो चार नंबर इधर उधर कट नहीं है। अगर आपका कोई एक क्वेश्चन भी बाई चांस मिस हो जाता है, या आपके एक या दो एमसीक्यू गलत हो गए, तो आपके एक दो नंबर तो यूं कट जाते हैं। हाँ, एमसीक्यू एमसीक्यू तो मेरे लिए भी सर बहुत ज्यादा ही थोड़ा सा हॉरिफाइंग रहा, मे बी बिकॉज मैंने प्रैक्टिस नहीं करी होगी, आई डोंट नो व्हाई। बट मेरे जितने भी मार्क्स कटे हैं, दो तीन, इन ऑल सब्जेक्ट्स, लाइक लिटरली ऑल सब्जेक्ट्स, मेरे सारे एमसीक्यू में ही कटे हैं। ओके। फिजिक्स में भी 97 हाँ, आया मेरा, दो एमसीक्यू गलत था। पक्का पक्का। वो एक आध और दो नंबर एक, कटे बहुत टचिंग हो जाता है वो, कि काश वो भी यस सही। यस, इफ यू वांट टू स्कोर 100 एमसीक्यूज पे कमांड होना बहुत ज्यादा ही जरूरी है, आई बिलीव। क्योंकि पर्सनली मैंने जो एक्सपीरियंस करा, मेरे एमसीक्यू में ही बहुत जो भी नंबर मतलब कटे, स्टूडेंट्स को 3 मार्क्स एमसीक्यू अगर कटा है तो। अभी से कर देना शुरू किया है ना? मतलब ये आया हाँ हाँ, मैसेज एमसीक्यू आया कि आप एमसीक्यू के लिए लास्ट दिन के लिए मत वेट करिए, आप अभी से शुरू कर नेवर। दीजिए। क्योंकि आपका यस यस कंसेप्चुअल सर। नॉलेज अच्छा बनता जाएगा अभी से, है ना? कि क्या कोई फिक्स टाइम टेबल था तुम्हारा? डिड यू फॉलो अ फिक्स टाइम यस टेबल सर, कि कितने मेरा घंटे फिक्स टाइम पढ़ूंगा? टेबल, नॉट घंटे, रादर दैन इट वाज लाइक कि जब लास्ट के 2 महीने बचे थे ना, तो इट वाज कि मेरे को मेरा बॉडी क्लॉक एडजस्ट करना था टू दी करेक्ट। टाइमिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। एज वी ऑल नो 11 AM मेरा हमारी एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगी। एंड तो फिर मैं वही करता था, मैं सुबह उठता था, एंड एक सबसे बढ़िया हैबिट मुझे जो डेवलप हो गई थी, इट वाज लाइक राइटिंग इंग्लिश कॉम्पोजिशन एवरी डे इन द मॉर्निंग। ओ वाह, आई क्या वोक अप, बात है। द फर्स्ट थिंग आई वाज डूइंग कि एक कॉम्पोजिशन लिख ही देना है। आई वाज राइटिंग आर्ग्यूमेंटेटिव। हाँ। आई हैव ऑलवेज रिटन आर्ग्यूमेंटेटिव सिंस क्लास तो 9th and 8 और 8। तो ये वो तो तो बड़ा एक मेरा कंफर्म हो गया था कि सुबह लिखना ही लिखना है, एक बहुत अच्छी बात है। कॉम्पोजिशन लिखना आई वाज। रियली अप्रिशिएट दिस थिंग। बहुत यस, अच्छा, ये एंड अगर तुम देन आफ्टर करते। दैट, बहुत एंड अच्छा देन आफ्टर दैट हाँ स्विच टू मैथ्स। मेरा मैथ्स 11 बजे एग्जैक्टली, मैं जो मतलब जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो इट वाज लाइक कि अब तो प्रैक्टिस पेपर्स ही लगाना है। 11 बजे एग्जैक्टली मैं शुरू कर देता था विद 3 hour टाइम, मतलब क्लॉक लगा के। जी। और फिर वो विथ टाइम कंप्लीट करना है। बहुत अच्छा है, और मतलब ये फिर फिनिश ऐसे पेपर्स ही, है। हाँ हाँ हाँ, आप पेपर्स के एवरीथिंग, हिसाब से करते मतलब, पढ़। हाँ मतलब यू फिनिश्ड पेपर वाइज, मतलब कि मैंने मैथ्स करना है तो अब 3 घंटे का मैथ्स पेपर टाइप का पूरा फिनिश करना है। हाँ, ये इट ग्रेट। वाज जस्ट लाइक 2 months बिफोर द एग्जामिनेशंस, तो आपको ऑब्वियसली स्ट्रेस व्हेन आएगा ही नहीं दी। फिर तो आपको, जब होता ना कि यू आपने तब तो स्ट्रेस आना ही नहीं है, है ना अर्पण? क्योंकि आप जब उसी हाँ हाँ, पैटर्न पे प्रिपेयर कर रहे हो तो पेपर का डर नहीं होगा। क्लास मैसेज देंगे ताकि वो भी आपकी तरह सुपर डुपर स्टार्स बन जाएं। क्या मैसेज देंगे अर्पण आप? सर मेरा तो लास्ट मैसेज यही होगा कि
apart from the numbers, it's more about the journey. That's what I told yesterday also. Yes, कि yes, yes. जर्नी पे फोकस करो कि कैसे जा रहे हो. टेक अ ब्लैंक, अभी तो जस्ट अभी सेशन शुरू हुआ है. टेक अ ब्लैंक पेपर, वाइट चार्ट पेपर, सी ऑल दी सिलेबस, मेक अ रोड मैप एंड बी काम, हम्बल एंड जस्ट स्टडी. क्या जस्ट बात है. स्टडी अच्छे से कि ऐसा लगना चाहिए कि चेज परफेक्शन. अभी नंबर चेज करना है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्या, मतलब ठीक है, इट इज ओके, एवरीवन डज दैट, बट अभी स्पेशली इन साइंस, द वे आईसीएससी साइंस इज गोइंग, हाँ, हाँ. यू शुड चेज एक्सेलेंस एंड परफेक्शन की कंसेप्ट अच्छे से आ जाना चाहिए, rather देन कि जो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो रट लूं, ऐसा वैसा कर लूं. वो ऐसे तो नहीं होने वाला है, स्पेशली बहुत फिजिक्स बढ़िया. एंड ऑल नहीं हो पाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है. So just go with the flow and be calm and humble and enjoy your life too, at least till करेक्ट, करेक्ट. pre-boards. मैं तो हमेशा कहता हूँ. उसके बाद फिर बहुत ज्यादा हेक्टिक ही हो जाता है सब कुछ तो. ट्रू, ट्रू, ट्रू. And just go with the flow and achieve the best you can do out of yourself. And I'd advise everyone to go for that 99% mark. I didn't Correct. get that whatsoever, but yeah, चलता है वो. I just want everyone to strive for that at least, Correct. because it will develop a mindset. It will Correct, develop correct. that hustle culture in you, and it will help you ahead also in your life. क्योंकि वो hustle करना कभी बंद नहीं होता है. करेक्ट, करेक्ट. At every age, in every phase, you do that, and it will help you in many ways. And I believe that's the best thing that 10th class gives you, कि एक hustle culture to Correct, prove correct. yourself in a way. I believe that's the best thing that you can get from 10th class, apart from marks and all, क्योंकि numbers will fade away in or 2 days, Correct, but that correct, mindset and that hustle culture that you क्या have बात developed है. in yourself, that will never fade away in life. बहुत अच्छे And मैसेज. that I believe एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट परफेक्ट मैसेज. वो most नंबर तो एक दिन भूल जाएगा आदमी, पर वो जो अंदर Yeah. जो काबिलियत आई, अंदर जो माइंडसेट डेवलप हुआ, अंदर जो एक इनर फाइट करने का जो जुनून पैदा हुआ ना, वो Yes. वो कभी नहीं खत्म होगा. सो लव यू एंड रियली 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 गॉड ब्लेस यू एंड Thank you so much. wish you the success that you have even dreamed of. Love you once again and really, really God bless you.